माय डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टिश्यू और टिश्यू के बारे में किसने बताया, टिश्यू टर्म किसने बताया, टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, आइए इसको देखते हैं। द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय चैट एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू टर्म को बताया था बाय चैट, साइंटिस्ट थे, और स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of tissues. The term histology was given by Mayer. हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया? मेयर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बायचेट को ही कहते हैं जिन्होंने टिश्यू टर्म दिया है। इस तरह से साइंटिस्ट के बारे में आपको ये टर्म पता होना चाहिए। इस टर्म को किसने दिया है? टिश्यू टर्म को बायचेट ने। और स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज histology. Histology is the branch of science which deals with the study of tissues. The term histology was given by Mayer. Father of histology is Baichet. Tissue है क्या? A group of cells that are similar in structure. Means ऐसा ग्रुप सेल्स का जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, सेम हो, and or work together, और वो मिलकर के, या फिर हो सकता है कि आपस में मिलकर वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे, देन इट इज कॉल्ड टिश्यू। मींस ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन फंक्शन एंड ओरिजिन आर नोन एज टिश्यूज। इस तरह भी कह सकते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू देखते हैं। इसके बाद वैसे इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू बताना चाहिए था हमको, लेकिन यहाँ पर टाइप्स ऑफ टिश्यू देख लेते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस कवर करके फिर हम लोग प्लांट और एनिमल को डीप में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ टिश्यूज में प्लांट टिश्यूज में आप देखिए मोस्ट, तो इसको कैसे कोई पूछता है प्लांट टिश्यूज क्या है, तो दोज टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट आर कॉल्ड प्लांट टिश्यूज एंड दोज टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इन एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल टिश्यूज। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। डिफरेंस की बात करें तो यहाँ यही आप पॉइंट तैयार करेंगे। प्लांट टिश्यूज आता है तो 4 पॉइंट लिखेंगे, अगर डिफरेंस आएगा तो दोनों इसी में कवर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा आपका। मोस्ट ऑफ प्लांट टिश्यूज आर डेड। ज्यादातर प्लांट टिश्यूज देखिए आप तो डेड होते हैं वो, बट एनिमल टिश्यूज आर लिविंग। डेड है इसलिए इनको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम होती है, दे नीड लेस मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है इन्हें, बट इन एनिमल्स दे नीड मोर मेंटेनेंस। हम लोगों में एनिमल्स में टिश्यूज की मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत है, एनर्जी इसीलिए हम लोगों में ज्यादा लगती है, और टिश्यूज के लिए रिपेयर सिस्टम ज्यादा यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। दे डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। ये पूरी लाइफ डिवाइड करते रहते लाइफ टाइम इनमें, क्योंकि बिकॉज दे हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रखते हैं प्लांट्स, दैट्स व्हाई दे डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कारण, मेरिस्टेमेटिक अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। तो इसलिए इनमें ऐसी पावर होती है कि लाइफ टाइम डिवाइड करते हैं। आप प्लांट्स को देखते हैं वो लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं। बट इन एनिमल्स लिमिटेड ग्रोथ इज प्रेजेंट। एनिमल्स में लिमिटेड ग्रोथ होगी, एक समय के बाद इनमें ग्रोथ नहीं होगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। फोर्थ डिफरेंस, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ। प्लांट टिश्यूज में नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ है। आप प्लांट में, ट्रीज में देखिए तो अगर आप एक स्टेम को कट कर देंगे तो दूसरी तरफ वाला आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन एनिमल्स में यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक कान छोटा हो एक कान बड़ा हो, मीन्स यहाँ यूनिफॉर्म ग्रोथ है। जो ऑर्गन जितने बड़े होने वहां पर उसी हिसाब से वो डेवलप होते हैं, यूनिफॉर्म ग्रोथ मिलेगी। लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ आपको प्लांट्स में मिलती है। कोई ब्रांच लंबी होगी, कोई ब्रांच छोटी होगी, और जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होगी कोई जरूरी नहीं कि उसमें वही ब्रांच लंबी हो। तो ब्रांचेस का यहाँ पर या ग्रोथ का आप देखेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ पाई जाती है। एग्जाम्पल में देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, प्लांट टिश्यू के एग्जाम्पल है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सब आपको पढ़ना है तो ये सब एग्जाम्पल है। और एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, ये सब पढ़ना है तो एनिमल टिश्यूज के 2 एग्जाम्पल यहाँ तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये 4 डिफरेंस आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। और इसके बाद हम लोग आइए आगे पढ़ते हैं
इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में टिश्यूज का। देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज या यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज, इसका यूज क्या है, यूटिलिटी क्या है, इस यूटिलिटी के टर्म से पूछा गया इसलिए मैंने यहां लिख दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है टिश्यूज। तो टिश्यूज, बाय द टिश्यूज there is division of labor in our body, they produce division of labor, means यहाँ पर डिवीजन हो गया लेबर का काम करने की, के तरीके का काम करने का। जो यूनिसेलर में आप देखिए जहां एक ही सेल है, जहां टिश्यू नहीं है, वहां पर एक ही सेल सभी फंक्शन को कर रही है। जैसे अमीबा में आप देखिए तो एक सेल, सिंगल सेल सारे फंक्शन को, चाहे एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, न्यूट्रिशन हो, सबको वो सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, अलग अलग नर्वस टिश्यूज मैसेज को ले जा रहे हैं या कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्ट कर रहे हैं। ब्लड को देखिए तो ब्लड सभी जगह फूड को पहुंचा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। बोन को देखिए तो बोन का फंक्शन है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है। प्लांट में बात करें तो जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर मिनरल्स का, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड का। इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर हो गया टिश्यूज के प्रेजेंट होने पर। दे ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, तो सेल मिलकर के टिश्यूज बनते हैं, आप जानते हैं, और टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स। तो टिश्यू के आने पर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गन बने, और ऑर्गन मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरह से ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो बॉडी बनेगी। दे रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल, एक सिंगल सेल पे जहां यूनिसेलर में पूरा फंक्शन सब कुछ वही करती थी, यहां पर वर्कलोड कम हो गया एक इंडिविजुअल सेल से, मींस इंडिविजुअल सेल का वर्कलोड कम हो गया टिश्यू के आने पर। दे इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ लिविंग बीइंग, तो टिश्यूज के आने पर, टिश्यूज के होने पर ऑर्गेनाइजेशन, वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम पाया जाने लगा एंड एफिशिएंसी भी बढ़ गई। यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग हो गया पूरा। अगर ह्यूमन अपनी बॉडी में देखें हम लोग, ह्यूमन बॉडी में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है। एफिशिएंसी बढ़ गई, काम करने की हम लोगों की जो क्षमता है वो भी इंक्रीज कर गई और वेल ऑर्गेनाइज हो गए। तो इस तरह से 4 पॉइंट यहाँ पर तैयार करेंगे इंपॉर्टेंस में। नेक्स्ट, प्लांट टिश्यूज को और डीप पे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो फर्स्ट है पेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो आइए इसको कवर करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर आल्सो नोन एज डिवाइडिंग टिश्यूज। व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? दोस टिश्यूज व्हिच हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, जिनमें डिवीजन की पावर है, कैपेसिटी है। इन प्लांट्स के बारे में बात करें, प्लांट टिश्यूज में आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर मेरिस्टेम्स, इनको शार्ट में मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं। तो ऐसे टिश्यूज जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी हो, डिवीजन की करने की पावर हो, दैट आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ऐसे टिश्यूज के में जो सेल्स होंगी उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएगी, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो मेन है कैपेसिटी टू डिवाइड, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? तो फर्स्ट, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं टिश्यूज का स्ट्रक्चर का, टिश्यूज को स्टडी कर रहे हैं, तो अगर डेंस साइटोप्लाज्म है देन दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये एक इनका रिकॉग्निशन होगा। और क्या होना चाहिए? दे हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल, इनकी सेल वॉल थिन होगी एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और इनका न्यूक्लियस बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनको डिवाइड करना है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा, तो सेल डिवाइड करेगी तो साइटोप्लाज्म फूड होना चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में। और उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, अगर वो थिक होगी तो डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो डिवीजन होना है तो यहाँ पर थिन सेल वॉल होगी। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, दोनों यहाँ पर साइटोप्लाज्म डेंस होगा और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है और सेल वॉल थिन होगी। दे लाइक वैक्यूल्स, तो अभी यहाँ पर सेल बनी ही तुरंत डिवीजन करने लगेगी, तो वैक्यूल्स का कोई यहाँ पर फंक्शन नहीं है, स्टोरेज होने का कोई मतलब नहीं है। एक सेल डिवाइड कर जा रही है आगे, तो वैक्यूल्स यहाँ पर नहीं होती हैं, एब्सेंट होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स में। दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, और इनकी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस में, सेल्स के बीच में स्पेस नहीं पाया जाता है।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, इनसे हम लोग पहचान लेते हैं माइक्रोस्कोप में कि दीज आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होगा। ये 4 कैरेक्टर आपको तैयार करने होंगे, लिखने होंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर डिवाइड होता है 3 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस। कहां पर वो प्रेजेंट है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, किस रीजन में प्रेजेंट है उसके बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इस तरह से 3 टाइप में इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस, तो किस रीजन में वो प्रेजेंट है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, आइए समझते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज एपिकल मेरिस्टेम, और एपिकल मींस एपेक्स, जो टिप पर पाया जाए। तो प्रेजेंट कहां है, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। जो भी टिप्स, चाहे वो स्टेम की हो चाहे रूट की हो, वो ग्रो कर रही हो, जहां पर टिप पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। दैट मीन्स द मेरिस्टेम प्रेजेंट एंड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम? इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये स्टेम और रूट की लेंथ को इंक्रीज करता है, टिप पर पाया जाएगा और वहीं पर डिवाइड होकर के लेंथ को इंक्रीज करता जाएगा। तो इस तरह से इसकी प्रेजेंस कहां है और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, यही 2 पॉइंट आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट, लैटरल मेरिस्टेम। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लैटरल मेरिस्टेम इज कैम्बियम, या 9th लेवल पे आप इसको कैम्बियम बोल सकते हैं, लैटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम भी कह सकते हैं। कैम्बियम की प्रेजेंस से डाइकॉट स्टेम इतने मोटे हो जाते हैं, आप देखते हैं थिकनेस इतनी ज्यादा होती है डाइकॉट की, जैसे मैंगो है, मैंगो में आप या नीम है, इनके प्लांट का स्टेम, मेन स्टेम देखिए बहुत मोटा क्यों होता है, जबकि व्हीट राइस का स्टेम बहुत थिन होता है। इसका रीजन यही है कि यहाँ पर डाइकॉट में मैंगो और नीम में कैम्बियम प्रेजेंट है, इसलिए इनका स्टेम मोटा थिक होता जाता है। और जबकि आप देखेंगे मोनोकॉट्स में, व्हीट राइस में स्टेम थिन होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम के एब्सेंट के कारण वहां पर मोनोकॉट्स में व्हीट राइस के स्टेम थिन है। इट इज प्रेजेंट बिलो द बार्क इन डाइकॉट स्टेम एंड रूट। डाइकॉट में ही कैम्बियम प्रेजेंट होगा, डाइकॉट में ही पाया जाता है कैम्बियम की बात करिएगा, लैटरल मेरिस्टेम की। और यहां पर आप देख रहे हैं ये लैटरल मेरिस्टेम है बिलो द बार्क। बार्क मींस जो आउटर छाल है जिसको बोलते हैं आउटर कवरिंग, उसके अंदर जो पाया जा रहा है यहाँ पर जस्ट वो लैटरल मेरिस्टेम है, थिकनेस को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो गर्थ को बढ़ाता है, गहराई को या थिकनेस को कहें तो थिकनेस को ये इंक्रीज करता है। थर्ड, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी नाम से पता लग रहा है, लैटरल से बगल में हो गया, लैटरल में साइड में, बगल में, तो बगल में है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मींस इंटर बीच में आ गया, तो 2 नोड के बीच में जो प्लेस होगा उसे इंटर नोड कहेंगे। और यहाँ पर ये नोड के पास में इधर और इधर मींस आइदर साइड्स में। इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड्स। तो बेस ऑफ द लीफ के बेस पे पाया जाएगा या फिर नोड्स के दोनों तरफ प्रेजेंट होगा। जैसे जहां से नोड्स क्या होते हैं, जहां से ब्रांचिंग निकल रही हो, दूसरी ब्रांच निकल रही हो, या पहले एक लीफी स्ट्रक्चर होगा उसके बाद वो ब्रांच बनेगी। तो जहां से आउटग्रोथ हो रही है, जहां से ब्रांच निकल रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड। नोड मींस गांठ हिंदी में अगर बात करें तो जहां से ब्रांचिंग हो रही हो दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड एंड द स्पेस एंड द प्लेस बिटवीन द 2 नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। जो भी स्पेस है, जो भी प्लेस है, बीच में जो पाया जा रहा है, जो भी यहाँ पर रीजन, द रीजन बिटवीन 2 नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। तो ये इंटरनोड की एलोंगेशन को इंक्रीज करेगा और लीफ के बेस पे पाया जा रहा है तो यहां पर भी इलोंगेट करेगा सेल्स को। इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। ये स्टेम इलोंगेशन करेगा, स्टेम की लंबाई को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा बीच से। जबकि टिप पर कौन है, एपिकल मेरिस्टेम। बीच में लेंथ कौन बढ़ा रहा है, बाद में भी लेंथ बढ़ेगी और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इस तरह से ये तीनों टाइप मेरिस्टेम के तैयार हो गए हैं। इसमें आपको मेन 2 पॉइंट तैयार करना है। फर्स्ट पॉइंट कहां पर वो पाए जाते हैं और सेकेंड पॉइंट उनका फंक्शन क्या होगा। तो इस तरह से तीनों
मेरिस्टेम यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये स्ट्रक्चर है डायग्राम, ये भी आपको साथ में तैयार करना होगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपके यहाँ एकेडमिक में पूछा जाता है 9th से। इसको टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या हैं और उसकी टाइप आपको याद करना होगा। इसका डायग्राम ये बनाएंगे आप, और इसके बाद हम लोग आगे दूसरा टाइप जो प्लांट में पाया जाता है परमानेंट टिश्यूज, उसको कवर करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यहाँ पर ये फिनिश होता है और आगे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में परमानेंट टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।